मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा बेहद ही खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ठीक इसी वक्त आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके आपके फ्यूचर को प्लान करने के लिए, क्योंकि भविष्य को प्लान करना बहुत जरूरी है। और एटलीस्ट जो फाइनेंसेस हैं, जो हमारे आगे के होने वाले खर्चे हैं, उनको तो प्लान कर ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कुछ बड़ी राशि आपको उसके लिए चाहिए, बस एक हैबिट चाहिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की, एक सोच चाहिए निवेश करने की। तो अब से आगे के आपके गोल्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, ताकि जब आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़े बड़े लक्ष्यों के लिए तो आपके पास उसके पूरी तैयारी हो। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल हमारे शो में आकर पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको तरीका बता देते हैं शो में आने का। आप व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर है हमारी ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही #AskAwaz योर मनी लिखकर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये तरीका है हमारे शो में आने का। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। क्वेरीज भी हम काफी सारी इस शो में शामिल करेंगे, लेकिन क्वेरीज लेने से पहले रुंगटा जी स्वागत है आपका। पहले तो एक कमेंट लेना चाहती हूँ बिगनर्स के हिसाब से, अगर कोई अब अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहता है तो क्या 2-3 टिप्स आप उसे देना चाहेंगे कि क्या वो पहला स्टेप क्या रखे, किस तरीके से प्लान करे, क्या सजेशंस होंगे? वेल दीपाली, पहली बात, अगर कोई भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी ले रहा है, एक है इन्वेस्टमेंट का आप पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, वो एक पहलू हो गया। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ अपना पहला कदम ले रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप है इंश्योरेंस। तो आपको सही मायने में अपना बीमा करवाना है। तो उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस आ गया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस आ गया, जो हम मेडिक्लेम बोलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं पहले आपको लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर हम इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें करते हैं तो पोर्टफोलियो बनाना कितना जरूरी है। हर आदमी ये देखता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो से मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जिसमें आपको अलग अलग मार्केट सेगमेंट से एक्सपोजर मिल रहे हैं। कई पोर्टफोलियो हम देखते हैं सिर्फ स्मॉल कैप फंड होते हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने लास्ट 1 या 2 साल का रिटर्न देख के स्मॉल कैप फंड दिया है। लेकिन जो आपको लास्ट 1 या 2 साल में मिला है, जरूरी नहीं है कि वो ही ऐसे आपको अगले 10-20 साल तक मिलते रहेगा। सिर्फ पोर्टफोलियो एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये जो बेसिक रूल्स है इन्वेस्टमेंट के, उन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, तो 2-3 चीजें तो इंपॉर्टेंट बताई यहाँ पर मिस्टर रुंगटा ने। इंश्योरेंस तो पहला कदम है ही आपका, एक टर्म इंश्योरेंस ले, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले, उसके बाद अपने गोल्स को डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करें। और जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो ध्यान रखिए 2 बातें, एक तो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे पोर्टफोलियो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बातचीत ये कि भले ही चाहे आज आपको म्यूचुअल फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं, लेकिन आप टाइमली उनको मॉनिटर भी कीजिए, राय भी लीजिए। इसीलिए हम इस तरीके के शोज लेकर भी आते हैं ताकि रेगुलरली आप अपने पोर्टफोलियो पर अपडेट लेते रहें कि क्या किसी बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं। हाँ, ये अपडेट आपको हर दिन नहीं लेना है, हर महीने नहीं लेना है, बट हाँ साल 2 साल में आप एक बार जरूर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर दीपक डबराल हमारे साथ मौजूद हैं दमन से। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मैं जैसा कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा है, मेरे 90,000 की सैलरी है, और जैसे मेरे पोर्टफोलियो में नियर अबाउट 11,000 की SIP है मंथली, और मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं उनके लिए 3 लाख का ईयरली सुकन्या समृद्धि में डिपॉजिट करता हूँ। NPS है मेरा 5,400 रुपीज पर मंथ। ठीक है। तो आप ये म्यूचुअल फंड्स में आप कब से SIPs कर रहे हैं? मैं म्यूचुअल फंड्स में नियर अबाउट 2 to 3 years हो गए हैं। 2 to 3 years हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट 10 साल में 3 करोड़ पाने का है, राइट? 2 to 3 करोड़। ठीक, 2 to 3 करोड़ आपको चाहिए 10 years में। तो मिस्टर रुंगटा, इनके पास ऑलमोस्ट 6 म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें मेरई का ब्लू चिप फंड है, एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का ब्लू चिप है, मेरई का लार्ज कैप है, HDFC का एक फंड है, कैनरा रोबो का ब्लू चिप है। आप अभी कह रहे थे इनफैक्ट अभी शुरुआत में कि डाइवर्सिफिकेशन रखें, किसी एक
थीम पर आपका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, वो इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, क्योंकि ब्लू चिप फंड्स काफी सारे लिए हुए हैं। आप पहले तो इनके पोर्टफोलियो को ठीक कीजिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। दूसरा, ये 11,000 के एसआईपी पिछले 3 सालों से चल रही है, 4 लाख इनके फिलहाल म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इनका टारगेट है 2 से 3 करोड़ का अगले 10 सालों में। तो कैसे अपने इस गोल को ये हासिल कर सकते हैं? सो वेल दीपाली, आपने सही कहा कि इनकी पोर्टफोलियो में जो ब्लू चिप फंड हैं, तो इनका मैंडेट ये है कि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड। तो एक इंसान, एक इन्वेस्टर अपना पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप फंड में बना सकता है, उसमें हर्ज नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो अलग अलग फंड में लिए हैं वो सारे लार्ज कैप के हैं और छोटी छोटी अमाउंट कर रहे हैं, हर 2,000 रुपए ये लार्ज कैप फंड में कर रहे हैं। तो इनमें ना कोई डाइवर्सिफिकेशन पर से इन्हें फायदा नहीं हो रहा, इनफैक्ट डुप्लीकेशन हो रहा है। तो लार्ज कैप का जो यूनिवर्स है वो पूरा 100 कंपनियों का है। अगर उन्हीं 100 कंपनियों में ये 5 अलग अलग फंड इन्वेस्ट करने वाले हैं तो डुप्लीकेशन होना ही है। तो दीपक जी, आपका पोर्टफोलियो मैं आपको रिवैम्प करके दे देता हूं। लार्ज कैप में आप फोकस रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी में पर्टिकुलरली हमने देखा है कि इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिवली मैनेज जितने फंड होते हैं वो बहुत कम श्रेणी के फंड हैं जो इंडेक्स को बीट करते हैं। तो आपके लिए ये सेफर होगा लार्ज कैप कैटेगरी में कि आप इंडेक्स फंड की तरफ रुझान रखें। आपका पोर्टफोलियो ऐसे बनाता हूं, एक्टिवली भी रखता हूं मैनेज और पैसिवली मैनेज भी आपके पोर्टफोलियो में रखता हूं। तो आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आईसीआईसीआई में जो ब्लू चिप फंड है, मैं आईसीआईसीआई का पोर्टफोलियो बरकरार रखता हूँ, सिर्फ स्कीम चेंज कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई थ्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इसमें आप 4,000 इन्वेस्ट करेंगे। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में 3,500। तो आईसीआईसीआई का पैसिवली मैनेज हो गया, कैनरा हो गया एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप। और एक जो मेरा है इमर्जिंग ब्लू चिप, आपके पास जो लार्ज एंड मिड कैप है वो आप कंटिन्यू करिए और उसमें 3,500 जाने दीजिए। उसमें बदलाव मत करिए, क्योंकि अगर उसमें आपने एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद की और फिर से शुरू करने की कोशिश की तो 2,500 रुपए की लिमिट है उसमें। तो अभी 3,500 का आपका जो चल रहा है उसे वैसे चलते रहिए। तो ये 3 जो स्कीम है इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेगा और मिड कैप पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर है। जो आपका टारगेट है कि 3 करोड़ रुपए आपको 10 साल में 2 या 3 करोड़ रुपए, वेल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से मुश्किल है। आपको जैसे हो आगे जाते हुए आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें, लेकिन जितना इकट्ठा हो उतना ठीक है, आप जितना आप कर सकते हैं। बाकी का जैसे जैसे मैंने कहा कि इनकम बढ़ती है या इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते रहिए, कम एज क्लोजर टू योर टारगेट। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ जो सजेशंस आपको दिए हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। आप सिर्फ 3 फंड्स रखिए अपने पास। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सेंसेक्स इंडेक्स फंड 4,000 रुपए डालिए इसमें। कैनरा रोबेको ब्लू चिप में 3,500, मेरे एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप में 3,500। बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत आपको नहीं है, इन्हीं फंड्स के साथ आप बने रहिए। और रही बात आपके टारगेट की, तो 11,000 की एसआईपी से तो आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। सजेशन इसमें यह होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपनी एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज करते रहिए। तो ये सजेशन है आपके पोर्टफोलियो पर। अगले कॉलर से बात करेंगे। अना साहिब शिंदे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिंदे साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा अभी एक्चुअली 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जारी है और मेरे को 10 ईयर के बाद लड़की का एजुकेशन के लिए 50 लाख और आफ्टर 22 ईयर्स के बाद 1 करोड़ का मुझे मेरा टारगेट है। तो जो मेरा रनिंग एसआईपी चालू है वो सही है और मेरे को अभी 5,000 मेरा ऐड करने का, इन्वेस्टमेंट ऐड करने का प्लान है। तो कौन से इसमें ऐड करना? एसआईपीज आपकी अभी शायद 4,750 रुपए की चल रही है, क्या ये सही है? हाँ मैम, हाँ राइट। और कब से आप कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में? 1 साल हुआ मैम, 1 साल से मेरा जारी है फंड। 1 साल हुआ है। तो 4 फंड्स हैं इनके पास। एक्सिस का ब्लू चिप, एसबीआई का ब्लू चिप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। 4750 की इनके एसआईपीज है। 5,000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनके ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हो जाएंगे। मिस्टर रुंगटा, गोल्स इन्होंने बताया 10 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख, 22 साल में रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़। बताइए आपके सजेशंस। वेल शिंदे साहब, आपका पोर्टफोलियो अगर फिर से हम देखें तो बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो ठीक है, मैं उसे थोड़ा कंसोलिडेट कर दूं और आपको कैटेगरी वाइज एक्सपोजर जो मिलेगा वो हम थोड़ा इवन आउट स्पेस आउट कर दें। तो लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड देता हूं, लेकिन इक्वल वेट इंडेक्स दे रहा हूं ताकि डाउन साइड बहुत अच्छी तरह आपका कंटेन कर सकता है कंपेयर टू दी अदर इंडेक्स फंड ऑल्सो। तो आपका 9,750 रुपए जो आपको इन्वेस्ट करने हैं,
वो इस तरह से करिएगा। ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें। पराग फ्लेक्सी कैप जो स्कीम आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसमें अमाउंट बढ़ा के 5,000 रुपया कर दीजिएगा। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जो आपके पास है ऑलरेडी, उसमें अभी आप 1,000 रुपया कर रहे हैं, आप 1,750 रुपया उसमें करिएगा, ताकि आपका ये पूरा 9,750 रुपया जो है वो 3 स्कीम्स में सीमित हो जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है। जो बाकी के आपके इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आपने 1 साल से जो भी कर रहे हैं, उसमें जो भी फंड वैल्यू उसे रिडीम करके इन्हीं 3 फंड्स में आप कंसोलिडेट कर लीजिए, ताकि आगे जाते हुए बहुत सारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है आपको। जो आपके टारगेट्स का है, तो सीधी सी बात है कि इतना अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य है कि 50 लाख 10 साल में और फिर 22 साल में 1 करोड़ रुपया, ये देखिए करंट इतने इन्वेस्टमेंट से तो पूरा नहीं होगा। जैसे जैसे आपको इनकम बढ़ती रहे, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना होगा। और हर एक इन्वेस्टर का ये बहुत अच्छी बात है। दीपाली, आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम बाकी इन्वेस्टर से भी सुनते हैं, अपने व्यूअर्स आते हैं जो टारगेट रखते हैं, तो टारगेट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना है कि उसे रियलिस्टिक रखना भी बहुत जरूरी है, कि आप निराश ना हो कि आपने 1 करोड़ 2 करोड़ या इतने बड़ी बड़ी अमाउंट रखी और इन्वेस्टमेंट हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, टारगेट रखना, और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, जितना हम पास करा सके उतना बेटर। सो टारगेट आपका नो डाउट ऐसे जैसा 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का है। जैसे जैसे इनकम बढ़े, जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके, कोई सरप्लस आता है, विंडफॉल आता है, बोनस आता है, आप इसमें अपने फंड में इन्वेस्ट कर दें, ताकि आप जितना पास हो अपने टारगेट के आ सकें। 3 फंड्स ही रखिए फिलहाल आप अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ का इक्वल वेट इंडेक्स फंड आप रखिए, 3,000 डालिए। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप आपके पास है, इसमें आप 5,000 डालिए। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 1,750। रही बात आपके गोल की, तो आपको गोल हासिल करने के लिए रकम बढ़ानी होगी। अगेन, जैसे हम हमेशा बोलते हैं अपने व्यूअर्स को, इनकम बढ़े तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज कीजिए। अगले कॉल से बात करेंगे। राहुल बिहानी हमारे साथ महाराष्ट्र से फोन लाइन पे मौजूद हैं। राहुल जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग। मेरे 4 फंड है, आपसे मैंने भेजे हुए है, और उसमें मैं 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लगभग 3.5 लाख रुपए का कॉर्पस है। आगे 17 साल में मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए रिटायरमेंट के लिए, और 12 साल के बाद 50 लाख रुपए का टारगेट है बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो आपने एक चीज और लिखी है, आप 20,000 तक की SIPs बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी तो आपकी ऑलमोस्ट 6,000 की SIPs चल रही हैं। तो टोटल SIP अमाउंट आप 20,000 का करना चाहते हैं या एडिशनल 20,000 करना चाहते हैं? नहीं, अभी तो 1,500 की है। अगले महीने से 2,000 की हो जाएगी ईच SIP, और हर साल 1,000 रुपए बढ़ा के अगले 3 साल में 20,000 रुपए तक जाएगी जी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मिस्टर रमता, ये ऑलरेडी प्लान वे में चल रहे हैं कि धीरे धीरे ये SIPs बढ़ाते रहेंगे। 1,500 से 2,000 करेंगे, 2,000 से 3,000, टोटल 20,000 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं अगले 4 साल तक SIPs का, अपनी इनकम के हिसाब से। अब इनके जो फंड की चॉइसेस हैं उस पर आप कमेंट्स क्या है, प्लस जो इनके 2 गोल्स हैं, 12 साल में बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख, 17 साल में रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़। तो दीपाली, यस, आपने सही कहा कि इनका जो इन्होंने एक रोड मैप बना लिया है कि हर साल में अपनी SIP बढ़ाते बढ़ाते इसे 5,000 पर फंड तक ले आऊंगा। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा अप्रोच है कि आप अपने माइंड में पहले ही क्लियर हो रहे हैं कि मुझे हर साल अपनी SIP बढ़ानी है। तो ये सही तरीका है। अभी आपने 1,000 रुपया रखा है राहुल जी, हो सकता है कि आपकी इनकम अगर और ज्यादा बढ़ती तो आप इसे फिक्सेटेड नहीं हो जाएगा कि 1,000 से मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो जैसे जैसे जितना इन्वेस्ट कर सकेंगे उतना बेटर है, क्योंकि लक्ष्य अगेन आपके बहुत अग्रेसिव है और उसे अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करना होगा। जहां तक इनके पोर्टफोलियो की बात है, देखिए पोर्टफोलियो अच्छा है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फोकस, फ्लेक्सी कैप का अच्छा चुनाव है, अच्छा एलोकेशन है। और जो इंडिपेंडेंट जो हम सेगमेंट वाइज स्कीम्स देख रहे हैं, वो स्कीम्स भी अपनी कैटेगरी की अच्छी है। तो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो राहुल जी आप कंटिन्यू करें। जो एडिशनल SIP बढ़ाने वाले हैं वो इन्हीं में बढ़ाइएगा, एक अलग फंड या कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तो आपको एडिशनली कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दैट इज दी ऑल कमेंट आई कैन गिव। या जैसे आगे बढ़ते रहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहे, बस यही आपको एक चीज करनी है इन दी एग्जिस्टिंग फंड्स। ठीक है, तो आपके फंड्स की चॉइसेस अच्छी है राहुल जी, बदलाव कोई जरूरी है नहीं। ऑलरेडी आप प्लान वे में चल रहे हैं, तो आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि इनकम बढ़े तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए। इसी पॉलिसी के साथ चलेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली अपने गोल्स को हासिल कर पाएंगे। राकेश गर्ग हैं हमारे साथ बहादुरगढ़ हरियाणा से। गर्ग साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है, क्या गोल्स है?
नमस्कार मैडम। मैडम मेरे दो बेटे हैं, एक 30 साल की उम्र का है और एक 26 साल की उम्र का है। ओके। मुझे उनके लिए कॉर्पोरेट फंड 20 करोड़ का चाहिए 25 साल बाद। ओके। हाँ। और आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो? मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है। आपके पास ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स हैं? पहले से ही मैंने एग्जिट कर लिया था, अभी तो फिलहाल बस इक्विटी में है। तो ये बताइए, आप म्यूचुअल फंड्स क्योंकि आप खरीदना चाहते हैं, तो कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं? मंथली बेसिस पे लगाएंगे या कोई लमसम अमाउंट है आपके पास? लमसम तो मैं अभी दोनों के नाम पर 2.5 लाख रुपए डाल सकता हूँ। 50,000 रुपए महीना दोनों का डाल। अच्छा, तो लमसम 2.5 लाख है आपके पास लगाने के लिए। 50,000 यानी 1 लाख के SIPs आप कर सकते हैं अपने दोनों बेटों के लिए। आपके बेटों की उम्र जैसे आपने बताया 30 साल है और 26 साल है, करेक्ट? करेक्ट। चलिए ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका, मिस्टर रुंगटा। हालांकि इनके बच्चे उस उम्र में है जहां वो खुद अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। 58 साल इनकी खुद की उम्र है और ये अगले 20 साल के लिए बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो कि डिसेंट है। 50,000 ईच ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे। 2.5 लाख का लमसम अमाउंट है। बताइए इनके लिए क्या सजेशंस, दोनों बेटों के लिए कैसा पोर्टफोलियो बनाइए? सो यस राकेश जी, आपका हमने जो क्वेरी देखा उसमें ये क्लियरली झलकता है कि आप खुद 58 साल के हैं और आपके बच्चे जो हैं वो 30 और 26 साल के हैं, जिनकी आप अगले 20 या 25 साल तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके लिए आप 20 करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं ईच। सो मुझे नहीं पता कि क्यों आप एज ए पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप उनके लिए अपने बच्चों के लिए हर उम्र में बनाना चाहते हैं, एक कॉर्पस बना के देना चाहते हैं। लेकिन आपको समझना हो कि अगर आप 50,000 रुपए की SIP अगर पर चाइल्ड के नाम पे करते भी हैं तो 20-25 साल में आपका जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो करीबन 6 करोड़ या आसपास होगा। सो 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करना उनके लिए इंडिविजुअली फॉर 20-25 ईयर्स फ्रॉम नाउ शायद बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव टारगेट है और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बर्डन अपने आप पे लेने की जरूरत है कि भाई मुझे उनके लिए 20 करोड़ इकट्ठा करना। ठीक है, जितना होता है इकट्ठा वो ठीक है, उतना आप जमा करके उनके लिए रख सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए बना रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में आप उसे एक डिविजन करके आप दोनों बच्चों का आइडेंटिकल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसमें हर्ज नहीं पोर्टफोलियो की। तो उसमें आप लार्ज कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, अगर आप इन 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं आपका मकसद पूरा हो जाएगा। सो लार्ज कैप में मेजर एलोकेशन रखिएगा। लार्ज कैप में करीबन 20,000 पर हेड आप पर चाइल्ड के हिसाब से कर सकते हैं। उसमें मैंने एक इक्वल वेट इंडेक्स फंड ऑलरेडी सजेस्ट किया है प्रीवियस क्वेरी में। सो ABSL का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है। आप फ्लेक्सी कैप में पारस्परिक फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टमेंट स्कीम ले सकते हैं। मिड कैप में अगर आप लेना चाहें तो इंडेक्स फंड का एक ऑप्शन आपके पास है, या आप एक एक्टिवली मैनेज फंड भी ले सकते हैं। तो उसमें एक्सिस मिड कैप फंड एक ऑप्शन है आपके पास, या तो अगर आप इंडेक्स फंड लेना चाहते हैं तो निप्पॉन इंडिया का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, वो आप ले सकते हैं। और अगर आप मल्टी कैप फंड भी जोड़ना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन होगा। लेकिन आई थिंक ये 3 फंड्स में अगर आप डिवाइड करके करें 10,000 इंटू 3 स्कीम्स प्लस 120,000 तो आपका पूरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जितना बन सके ठीक है। 20 करोड़ पूरा तो बनेगा नहीं इस इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन जितना बने और जितना आप अपने गिफ्ट के तौर पर अपने बच्चे को दे सकें दैट विल बी गुड। ओके, चलिए, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए आगे के लिए। रुक लें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हमारे साथ मिस्टर हर्षवर्धन गुप्ता मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फिर वापस आते हैं। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह,
पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युइटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। कैश हर खुशी के लिए काफी है। आज का इंडिया अपनी राह पर अपने रिदम से चलता है और ये मुमकिन कर रहा है स्नैपड्रैगन। Unleash your dreams. Unleash the best smartphone experiences with Snapdragon. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। आप देख रहे हैं योर मनी। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। दीपक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे को ये पूछना है, जैसे मेरे को ना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैंने अपना बनाया हुआ है, तो मैंने आपको 3 फंड भेजे हुए हैं, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड एंड थर्ड फंड इज निपॉन इंडिया जूनियर बेस। तीनों में मेरी SIP 1000 की है एंड मेरा होराइजन 25 इयर्स का है एंड मेरा जो कॉर्पस है वेल्थ क्रिएशन का वो अप्रोक्स 1.1 CR का है। तो मेरे को ये पूछना है ये अचीव होगा एंड या नहीं। ठीक है, 3 फंड्स हैं, 1500 रुपए आप डाल रहे हैं, 27 साल आपकी उम्र है और 25 से 30 साल में 1 करोड़ का आपका टारगेट है। तो बिगनर है मान के चलिए मिस्टर रुंगटा, छोटी ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है, ये अच्छी बात है। अब इनके लिए सजेशंस क्या हैं आपके? यस दीपाली, इनफैक्ट दीपक ने अपना पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बनाया है और लक्ष्य भी उन्होंने जो 25-30 साल का रखा है। तो अभी 27 साल के हैं, 30 साल बाद रिटायरमेंट पे होंगे। तो आई थिंक ब्रिलियंट स्टार्ट। और जो इन्होंने स्कीम्स ली है सारी इंडेक्स फंड ली है, तो लॉन्ग टर्म में इन्हें ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो यस, 3 फंड 1500 के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बन चुका है और आगे जाके भी इसी में वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 30 साल में अगर हम एक्सपोलेट करते हैं और अगर 14% के आसपास में रिटर्न मिलता है तो करीबन 75 to 80 लाख इकट्ठा हो जाएगा। तो जो इनका 1 करोड़ का टारगेट है उसे काफी पास तक में तो पहुंच जाएंगे। तो करंट पोर्टफोलियो कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बढ़ाना है तो इन्हीं स्कीम से बढ़ाए। एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि मोतीलाल ओसवाल S&P 500 जो इनका इंटरनेशनल फंड है वो फिलहाल बंद है फ्रेश एप्लीकेशन के लिए। तो इस पे नजर रखें, अगर खुलता नहीं है तो उन्हें दूसरी स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़नी होगी। ठीक है, तो चलिए फंड्स आपके ठीक हैं और 1500 के SIP अगर आप कर रहे हैं तो 30 साल में 75 से 80 लाख का रिटर्न आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। बाकी आपकी कमाई भी बढ़ेगी क्योंकि आपकी उम्र अभी कम है, तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेस कीजिए, 1 करोड़ से ज्यादा भी कमा पाएंगे। लेकिन फंड्स आपने सही चुने हैं, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड से आप एग्जिट कर लीजिए, बाकी 2 फंड्स में रखिए अपने बाकी पैसे को। विपिन कुमार है हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए। विपिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मैंने आपका पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, तो मेरा अभी उम्र 49 ईयर्स है और मैं रिटायरमेंट 60 ईयर्स तक जो है इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो जिससे मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए करीब जो है मिल जाए। ठीक है, तो 1 करोड़ की आपको राशि चाहिए और अब से 12 साल बाद। अच्छा, जो आपके फंड्स है इसमें कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये और बताइए। ये करीब 6 महीने हो गए। ओके, 6 मंथ्स हो गए। तो रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, आपकी SIP चल रही है ऑलमोस्ट 25,000 पर मंथ की। 12 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट फोकस फंड और SSC प्रू टेक फंड। बताइए आपके सजेशंस क्या हैं मिस्टर रुंगटा। विपिन जी, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अच्छा है, इसमें लार्ज मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टर फंड का अच्छा एक्सपोजर है, डाइवर्सिफिकेशन ठीक है, स्कीम्स जो इंडिविजुअली है वो भी अच्छी है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म SIP रिटर्न करीबन 14% अज्यूम करते हैं तो आपका जो कॉर्पस 12 साल बाद आपको मिलना चाहिए करीबन 85 लाख 90 लाख के आसपास होना चाहिए। जो आपका टारगेट है
वो 1 करोड़ का है, सो इट कम्स वेरी क्लोज टू योर टारगेटेड कॉर्पस। स्कीम्स अच्छी हैं, कंटिन्यू करिए, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, तो स्कीम्स ठीक है, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। 12 साल में आप 85 से 90 लाख आसानी से कमा सकेंगे जो आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कीजिए आगे जाते हुए। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, लेकिन हर रोज हम जानने की कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से कि उनकी चॉइसेस क्या हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो कई फंड्स का तो आपने शो के दौरान जिक्र किया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बिगनर्स के लिए मिस्टर रुंगटा, तो टॉप 4 चॉइसेस आपकी क्या होंगी? दीपाली एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें लार्ज कैप फोकस्ड हो, फ्लेक्सी कैप की अप्रोच हो ताकि स्मॉल कैप भी आ जाए, और आपका लार्ज एंड मिड कैप और एक मल्टी एसेट फंड देंगे जिसमें कमोडिटीज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एबीएसएल का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो एक मैंडेट है कि वो कोई भी सेगमेंट में, मार्केट के सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। और एक टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड जिसमें इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज ये भी इंक्लूड होती है। तो एज अ पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन आपके पास अच्छा एसेट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही स्कीम में आपको मिल जाता है। तो ये 4 फंड्स हैं जो मैं मेरी टॉप पिक कहेंगी आपके इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये हैं चॉइसेस मिस्टर रुंगटा की ओर से। शुक्रिया मिस्टर रुंगटा अपने कमेंट्स देने के लिए और व्यूज देने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ याओ मनी में इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए सीबीसी आवाज के साथ रहिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के जरिए। नमस्कार।